हेलो दोस्तों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर वेलकम है, जहां आज हम आपके लिए एक बेहद डायनेमिक, एक्शन से भरपूर और इमोशनल रोलर कास्टर नेट शॉर्ट ड्रामा के फुल स्टोरी एक्सप्लेनेशन और इन डेप्थ रिव्यू लेकर आए हैं, जिसका नाम है द रेंज ऑफ आ स्निपर हीरो, जिसे कई जगह द रेंज ऑफ आ स्निपर हीरो के नाम से भी सर्च किया जा रहा है। अगर आपको मिस्ट्री, मिलिट्री रिवेंज, हिडन आइडेंटिटी और हाई स्टेक्स पॉलिटिकल ड्रामा वाली कहानियां पसंद हैं, तो ये वीडियो आपके लिए एक एब्सोल्यूट ट्रीट होने वाली है, क्योंकि आज हम इस पूरे शॉर्ट ड्रामा की A to Z स्टोरी, कैरेक्टर्स, प्लॉट ट्विस्ट्स और प्रोडक्शन डिटेल्स को बिना किसी पॉइंट को मिस किए तफसील से कवर करेंगे। इस वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखिएगा ताकि आपको इस प्योर मिनी सीरीज़ का हर एक हिडन एंगल और इमोशनल मूवमेंट समझ आ सके। और अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब बटन दबाकर बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिए, ताकि आप हमारे आने वाले किसी भी ब्लॉकबस्टर ड्रामा रिव्यू को मिस ना कर सकें। इस ड्रामा के प्रोडक्शन और टेक्निकल डिटेल्स की बात करें तो द रेंज ऑफ अ स्निपर हीरो साल 2026 में फेमस शॉर्ट ड्रामा प्लेटफॉर्म नेट शॉर्ट द्वारा रिलीज़ किया गया एक प्रीमियम शॉर्ट फॉर्म ड्रामा सीरीज़ है। इस प्रोजेक्ट को नेट शॉर्ट ओरिजिनल्स और इनके एफिलिएटेड प्रोडक्शन स्टूडियो द्वारा प्रोड्यूस किया गया है, जबकि इसका डिजिटल एग्जीक्यूशन और स्टोरी टेलिंग फ्लो मॉडर्न मोबाइल फर्स्ट वर्टिकल ड्रामा फॉर्मेट को ध्यान में रखकर डिज़ाइन किया गया है। इस शॉर्ट सीरीज़ के डायरेक्टर ने मॉडर्न अर्बन थ्रिलर और मिलिट्री रिवेंज ट्रॉप्स का एक ज़बरदस्त ब्लेंड तैयार किया है, जहां फास्ट पेस्ड एडिटिंग, शार्प कैमरा मूवमेंट और इमर्सिव साउंड डिज़ाइन के इस्तेमाल करके ऑडियंस को शुरू से आखिर तक स्क्रीन से बांधे रखा गया है। नेट शॉर्ट प्लेटफॉर्म पर 62 शॉर्ट एपिसोड्स के फॉर्मेट में लॉन्च होने वाला ये ड्रामा एक फुल लेंथ मूवी की तरह भी स्ट्रीम होता है, जिसमें हर एपिसोड 2 से 3 मिनट का सस्पेंसफुल क्लिफ हैंगर लेकर आता है। स्टोरी की शुरुआत होती है एक ऐसे आदमी से जिसे देखकर कोई नहीं कह सकता कि वो कभी देश का सबसे बड़ा हीरो था, जाके जिसे लोग थियोडोर रियान के नाम से भी जानते हैं। वो सदाकों पर एक होमलेस और शराबी की तरह ज़िंदगी गुजार रहा है। लोग उसे एक भटका हुआ बेसहारा समझते हैं और उसकी मजबूरियों का मजाक उड़ाते हैं, लेकिन किसी को ये मालूम नहीं कि इस भिखारी के हुलिये के पीछे देश के सबसे डेडली और मिलिट्री हिस्ट्री का सबसे ख़तरनाक स्नाइपर बुलसिए छुपा हुआ है। थियोडोर ने अपनी आइडेंटिटी को दुनिया से छुपा रखा था, क्योंकि वो एक ऐसे ज़ख्म से गुजर रहा था जिसके बारे में सोचकर भी उसका खून खौलता था। उसकी खूबसूरत और बेगुनाह पत्नी जैस्मीन का एक बेहद रहम दिल और साजिश के तहत कत्ल कर दिया गया था। जैस्मीन के कत्ल के पीछे हाई लेवल करप्शन और पॉलिटिकल साजिश थी, जिसमें पावरफुल लोगों का हाथ था। थियोडोर ने अपनी पहचान को एक ढाल की तरह इस्तेमाल किया और एक बगैर शराबी का नाटक बनकर अपने दुश्मनों की हर एक मूवमेंट पर नज़र रखने लगा, ताकि वो अपना बदला लेने के लिए सही वक्त का इंतज़ार कर सके। कहानी में सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट तब आता है जब मुल्क पर एक बड़ा एंटी टेररिस्ट ख़तरा मंडराने लगता है और देश की इंटेलिजेंस एजेंसीज़ को पता चलता है कि एक बहुत ही गहरी साजिश के तहत गवर्नमेंट को गिराने की कोशिश की जा रही है। इस अंडरकवर मिशन और एंटी टेररिस्ट प्रोटेक्शन ऑपरेशन के तहत यानी थियोडोर को एक बहुत ही अनएक्सपेक्टेड और हाई रिस्क असाइनमेंट दी जाती है। ऑर्डर के मुताबिक उसे देश के प्रेसिडेंट की बेटी के साथ एक फेक मैरिज यानी झूठी शादी का कॉन्ट्रैक्ट में दाखिल होना पड़ता है। प्रेसिडेंट की बेटी, जो कि खुद एक हाई प्रोफाइल पोजीशन पर है और ख़तरे के घेरे में होती है, उसे नहीं पता होता कि उसका ये नया हस्बैंड असल में कौन है। धीरे धीरे इन दोनों के बीच एक कॉन्ट्रैक्ट मैरिज शुरू होती है, जहां एक तरफ अंडरकवर ड्यूटी और डेंजर है और दूसरी तरफ उनके आपस के इमोशनल कॉन्फ्लिक्ट्स। जैस्मीन की यादों में भटकता हुआ थियोडोर अपने दिल के दरवाजे किसी के लिए नहीं खोलना चाहता, जबकि बुलेट नेकलेस जो वो पहचानता है
जब वो पहनता है वो उसके ज़ख्मी अतीत और उसके वादे का सिंबल बनी रहती है। जैसे जैसे ऑपरेशन आगे बढ़ता है, थियोडोर को पता चलता है कि उसकी पत्नी जैस्मीन के मर्डर और मुल्क में होने वाले गद्दारी के कूप के पीछे कोई गैर नहीं बल्कि उसका अपना ही भाई और उसके पावरफुल एसोसिएट्स हैं, जिसमें रोन क्लाइंट जैसे करप्ट मास्टरमाइंड्स शामिल हैं। थियोडोर का भाई अपनी पॉलिटिकल पावर्स और मिलिट्री कनेक्शंस का गलत इस्तेमाल करके मुल्क पर कब्ज़ा करना चाहता होता है, और उसने ही जैस्मीन को रास्ते से हटाया था क्योंकि वो उनके राज जान चुकी थी। थियोडोर के लिए ये राज खुलना एक बड़ा झटका होता है, लेकिन वो अपने गुस्से और दर्द को अपनी सबसे बड़ी ताकत बनाता है। वो अपनी स्नीपर एबिलिटीज़, स्टेल्थ स्किल्स और शार्प टैक्टिकल माइंड का इस्तेमाल करते हुए एक एक करके अपने दुश्मनों को नेटवर्क को अंदर से तोड़ना शुरू करता है। कोर्ट रूम से लेकर हाई टेक मिलिट्री बैटल ग्राउंड तक थियोडोर हर जगह अपने दुश्मनों के सामने उनके ही जाल को उल्टा करके रख देता है। ड्रामा के क्लाइमैटिक फेजेस में एक्शन और इमोशनल ड्रामा अपने सबसे पीक पर पहुंच जाता है। तब विलन रोन क्लाइंट और थियोडोर का करप्ट भाई पूरे सिटी और स्टेडियम को एक डेडली बॉम्ब ब्लास्ट और वायोलेंट कोप के ज़रिए तबाह करने की धमकी देते हैं। उन्हें लगता है कि उन्होंने सब कुछ कंट्रोल कर लिया है, लेकिन बुलसीज हमेशा उनसे 2 कदम आगे होता है। थियोडोर बिना किसी झिझक के अपने स्निपर राइफल के ज़रिए इम्पॉसिबल शॉट्स लेता है, बॉम्ब डिटोनेटर्स को न्यूट्रलाइज करता है और टेररिस्ट सेल को कम्प्लीटली क्रश कर देता है। वो कोर्ट और पब्लिक के सामने अपने भाई और उसके करप्ट पार्टनर्स के सारे सबूत और वीडियोस एक्सपोज कर देता है, जिससे उनका असली चेहरा सबके सामने आ जाता है। थियोडोर पर लगे सारे झूठे इल्ज़ामात ख़त्म हो जाते हैं। वो अपने नाम को पूरी तरह से साफ़ करता है और जैस्मीन के मर्डरर्स को उनके अंजाम तक पहुंचाकर देश के सामने एक सच्चे नेशनल हीरो के रूप में वापस लौटता है। इस पूरे ड्रामा का रिव्यू अगर हम न्यूट्रल और क्रिएटिव पॉइंट ऑफ व्यू से करें तो द रेज ऑफ अ स्निपर हीरो शॉर्ट ड्रामा फास्ट पेस्ड स्टोरी टेलिंग और रिवेंज एलिमेंट्स का एक बेहतरीन नमूना है। इस ड्रामा में अंडरडॉग राइज, हिडन आइडेंटिटी और मिलिट्री प्रिसीजन को जिस तरह रिप्रेजेंट किया गया है वो ऑडियंस को हर एपिसोड के साथ हुक करके रखता है। मेन कैरेक्टर थियोडोर जैक की इमोशनल डेप्थ और उसके कोल्ड एग्जीक्यूशन के बीच का बैलेंस ज़बरदस्त है। स्क्रिप्ट राइटिंग में ड्रामा, रोमांस, कॉम्बैट और मिस्ट्री को बैलेंस्ड रखा गया है ताकि व्यूएबिलिटी हमेशा हाई रहे। यूट्यूब पर रिव्यू या स्टोरी एक्सप्लेनेशन वीडियो बनाने वाले क्रिएटर्स के लिए ये ड्रामा एक परफेक्ट चॉइस है, क्योंकि इसकी स्टोरी लाइन कंसाइज, एक्शन पैक्ड और विजुअल इंगेजमेंट से फंसी हुई है। जैसे कॉपीराइट फेयर यूज़ गाइडलाइंस के तहत अपना कमेंट्री, एनालिसिस और ट्रांसफॉर्मेशन ऐड करके एक हाई परफॉर्मिंग वीडियो क्रिएट किया जा सकता है। उम्मीद करती हूँ कि आपको द रेज ऑफ अ स्निपर हीरो की ये कंप्लीट स्टोरी ब्रेक डाउन और डिटेल्ड एनालिसिस पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव और एंटरटेनिंग लगी हो तो इस वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं कि आपको इस ड्रामा का कौन सा करैक्टर या सीन सबसे ज़्यादा पसंद आया। ऐसे ही और भी अमेजिंग वेब सीरीज़, शॉर्ट ड्रामाज और मूवीज़ की फुल स्टोरी समरीज़ और रिव्यूज़ देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगली वीडियो में एक और ज़बरदस्त कहानी के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें और देखते रहें हमारा चैनल। टेक केयर, टाटा, अल्लाह हाफ़िज़। हेलो दोस्तों, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर वेलकम है, जहां आज हम आपके लिए एक बेहद डायनेमिक, एक्शन से भरपूर और इमोशनल रोलर कास्टर नेट शॉर्ट ड्रामा के फुल स्टोरी एक्सप्लेनेशन और इन डेप्थ रिव्यू लेकर आए हैं, जिसका नाम है द रेज ऑफ अ स्निपर हीरो, जिसे कई जगह द रेंज ऑफ अ स्निपर हीरो के नाम से भी सर्च किया जा रहा है।
अगर आपको मिस्ट्री, मिलिट्री रिवेंज, हिडन आइडेंटिटी और हाई स्टेक्स पॉलिटिकल ड्रामा वाली कहानियाँ पसंद हैं तो ये वीडियो आपके लिए एक एब्सोल्यूट ट्रीट होने वाली है, क्योंकि आज हम इस पूरे शॉर्ट ड्रामा की A to Z स्टोरी, कैरेक्टर्स, प्लॉट ट्विस्ट्स और प्रोडक्शन डिटेल्स को बिना किसी पॉइंट को मिस किए तफसील से कवर करेंगे। इस वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखिएगा ताकि आपको इस प्योर मिनी सीरीज़ का हर एक हिडन एंगल और इमोशनल मोमेंट समझ आ सके। और अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब बटन दबाकर बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिए ताकि आप हमारे आने वाले किसी भी ब्लॉकबस्टर ड्रामा रिव्यू को मिस ना कर सकें। इस ड्रामा के प्रोडक्शन और टेक्निकल डिटेल्स की बात करें तो द रेज ऑफ अ स्निपर हीरो साल 2026 में फेमस शॉर्ट ड्रामा प्लेटफॉर्म नेटशॉट द्वारा रिलीज़ किया गया एक प्रीमियम शॉर्ट फॉर्म ड्रामा सीरीज़ है। इस प्रोजेक्ट को नेटशॉट ओरिजिनल्स और इनके एफिलिएटेड प्रोडक्शन स्टूडियो द्वारा प्रोड्यूस किया गया है, जबकि इसका डिजिटल एग्जीक्यूशन और स्टोरी टेलिंग फ्लो मॉडर्न मोबाइल फर्स्ट वर्टिकल ड्रामा फॉर्मेट को ध्यान में रखकर डिज़ाइन किया गया है। इस शॉर्ट सीरीज़ के डायरेक्टर ने मॉडर्न अर्बन थ्रिलर और मिलिट्री रिवेंज ट्रॉप्स का एक ज़बरदस्त ब्लेंड तैयार किया है, जहां फास्ट पेस्ड एडिटिंग, शार्प कैमरा मूवमेंट और इमर्सिव साउंड डिज़ाइन के इस्तेमाल करके ऑडियंस को शुरू से आखिर तक स्क्रीन से बांधे रखा गया है। नेटशॉट प्लेटफॉर्म पर 62 शॉर्ट एपिसोड्स के फॉर्मेट में लॉन्च होने वाला ये ड्रामा एक फुल लेंथ मूवी की तरह भी स्ट्रीम होता है, जिसमें हर एपिसोड 2 से 3 मिनट का सस्पेंसफुल क्लिफ हैंगर लेकर आता है। स्टोरी की शुरुआत होती है एक ऐसे आदमी से जिसे देखकर कोई नहीं कह सकता कि वो कभी देश का सबसे बड़ा हीरो था, जाके जिसे लोग थियोडोर रियान के नाम से भी जानते हैं। वो सदाकों पर एक होमलेस और शराबी की तरह ज़िंदगी गुजार रहा है। लोग उसे एक भटका हुआ बेसहारा समझते हैं और उसकी मजबूरियों का मजाक उड़ाते हैं, लेकिन किसी को ये मालूम नहीं कि इस भिखारी के हुलिये के पीछे देश के सबसे डेडली और मिलिट्री हिस्ट्री का सबसे ख़तरनाक स्नाइपर बुलसिए छुपा हुआ है। थियोडोर ने अपनी आइडेंटिटी को दुनिया से छुपा रखा था, क्योंकि वो एक ऐसे ज़ख्म से गुज़र रहा था जिसके बारे में सोचकर भी उसका खून खौलता था। उसकी खूबसूरत और बेगुनाह पत्नी जैस्मीन का एक बेहद रहम दिल और साजिश के तहत कत्ल कर दिया गया था। जैस्मीन के कत्ल के पीछे हाई लेवल करप्शन और पॉलिटिकल साजिश थी, जिसमें पावरफुल लोगों का हाथ था। थियोडोर ने अपनी पहचान को एक ढाल की तरह इस्तेमाल किया और एक बगैर शराबी का नाटक बनकर अपने दुश्मनों की हर एक मूवमेंट पर नज़र रखने लगा ताकि वो अपना बदला लेने के लिए सही वक्त का इंतज़ार कर सके। कहानी में सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट तब आता है जब मुल्क पर एक बड़ा एंटी टेररिस्ट ख़तरा मंडराने लगता है और देश की इंटेलिजेंस एजेंसीज़ को पता चलता है कि एक बहुत ही गहरी साजिश के तहत गवर्नमेंट को गिराने की कोशिश की जा रही है। इस अंडरकवर मिशन और एंटी टेररिस्ट प्रोटेक्शन ऑपरेशन के तहत यानी थियोडोर को एक बहुत ही अनएक्सपेक्टेड और हाई रिस्क असाइनमेंट दी जाती है। ऑर्डर के मुताबिक उसे देश के प्रेसिडेंट की बेटी के साथ एक फेक मैरिज यानी झूठी शादी का कॉन्ट्रैक्ट में दाखिल होना पड़ता है। प्रेसिडेंट की बेटी, जो कि खुद एक हाई प्रोफाइल पोजीशन पर है और ख़तरे के घेरे में होती है, उसे नहीं पता होता कि उसका ये नया हस्बैंड असल में कौन है। धीरे धीरे इन दोनों के बीच एक कॉन्ट्रैक्ट मैरिज शुरू होती है, जहां एक तरफ अंडरकवर ड्यूटी और डेंजर है और दूसरी तरफ उनके आपस के इमोशनल कॉन्फ्लिक्ट्स। जैस्मीन की यादों में भटकता हुआ थियोडोर अपने दिल के दरवाजे किसी के लिए नहीं खोलना चाहता, जबकि बुलेट नेकलेस जब वो पहनता है वो उसके ज़ख्मी अतीत और उसके वादे का सिंबल बनी रहती है। जैसे जैसे ऑपरेशन आगे बढ़ता है, थियोडोर को पता चलता है कि उसकी पत्नी जैस्मीन के मर्डर और मुल्क में होने वाले गद्दारी के कूप के पीछे कोई गैर नहीं बल्कि उसका अपना ही भाई और उसके पावरफुल एसोसिएट्स हैं, जिसमें रोन क्लाइंट जैसे करप्ट मास्टरमाइंड्स शामिल हैं।
थियोडोर का भाई अपनी पॉलिटिकल पावर्स और मिलिट्री कनेक्शंस का गलत इस्तेमाल करके मुल्क पर कब्ज़ा करना चाहता होता है और उसने ही जैस्मीन को रास्ते से हटाया था क्योंकि वो उनके राज जान चुकी थी। थियोडोर के लिए ये राज खुलना एक बड़ा झटका होता है, लेकिन वो अपने गुस्से और दर्द को अपनी सबसे बड़ी ताकत बनाता है। वो अपनी स्नीपर एबिलिटीज़, स्टेल्थ स्किल्स और शार्प टैक्टिकल माइंड का इस्तेमाल करते हुए एक एक करके अपने दुश्मनों को नेटवर्क को अंदर से तोड़ना शुरू करता है। कोर्ट रूम से लेकर हाई टेक मिलिट्री बैटल ग्राउंड तक थियोडोर हर जगह अपने दुश्मनों के सामने उनके ही जाल को उल्टा करके रख देता है। ड्रामा के क्लाइमैटिक फेजेस में एक्शन और इमोशनल ड्रामा अपने सबसे पीक पर पहुंच जाता है। तब विलन रोन क्लाइंट और थियोडोर का करप्ट भाई पूरे सिटी और स्टेडियम को एक डेडली बॉम्ब ब्लास्ट और वायोलेंट कोप के ज़रिए तबाह करने की धमकी देते हैं। उन्हें लगता है कि उन्होंने सब कुछ कंट्रोल कर लिया है, लेकिन वुल्सीज हमेशा उनसे 2 कदम आगे होता है। थियोडोर बिना किसी झिझक के अपने स्निपर राइफल के ज़रिए इम्पॉसिबल शॉट्स लेता है, बॉम्ब डिटोनेटर्स को न्यूट्रलाइज करता है और टेररिस्ट सेल को कम्प्लीटली क्रश कर देता है। वो कोर्ट और पब्लिक के सामने अपने भाई और उसके करप्ट पार्टनर्स के सारे सबूत और वीडियोस एक्सपोज कर देता है, जिससे उनका असली चेहरा सबके सामने आ जाता है। थियोडोर पर लगे सारे झूठे इल्ज़ामात ख़त्म हो जाते हैं। वो अपने नाम को पूरी तरह से साफ करता है और जैस्मीन के मर्डरर्स को उनके अंजाम तक पहुंचाकर देश के सामने सच्चे नेशनल हीरो के रूप में वापस लौटता है। इस पूरे ड्रामा का रिव्यू अगर हम न्यूट्रल और क्रिएटिव पॉइंट ऑफ व्यू से करें तो द रेज ऑफ अ स्निपर हीरो शॉर्ट ड्रामा फास्ट पेस्ड स्टोरी टेलिंग और रिवेंज एलिमेंट्स का एक बेहतरीन नमूना है। इस ड्रामा में अंडरडॉग राइज, हिडन आइडेंटिटी और मिलिट्री प्रिसीजन को जिस तरह रिप्रेजेंट किया गया है वो ऑडियंस को हर एपिसोड के साथ हुक करके रखता है। मेन कैरेक्टर थियोडोर जैक की इमोशनल डेप्थ और उसके कोल्ड एग्जीक्यूशन के बीच का बैलेंस ज़बरदस्त है। स्क्रिप्ट राइटिंग में ड्रामा, रोमांस, कॉम्बैट और मिस्ट्री को बैलेंस्ड रखा गया है ताकि व्यूएबिलिटी हमेशा हाई रहे। यूट्यूब पर रिव्यू या स्टोरी एक्सप्लेनेशन वीडियो बनाने वाले क्रिएटर्स के लिए ये ड्रामा एक परफेक्ट चॉइस है क्योंकि इसकी स्टोरी लाइन कंसाइज, एक्शन पैक्ड और विजुअल इंगेजमेंट से फंसी हुई है। जैसे कॉपीराइट फेयर यूज़ गाइडलाइंस के तहत अपना कमेंट्री, एनालिसिस और ट्रांसफॉर्मेशन ऐड करके एक हाई परफॉर्मिंग वीडियो क्रिएट किया जा सकता है। उम्मीद करती हूँ कि आपको द रेज ऑफ अ स्निपर हीरो की ये कंप्लीट स्टोरी ब्रेक डाउन और डिटेल्ड एनालिसिस पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव और एंटरटेनिंग लगी हो तो इस वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं कि आपको इस ड्रामा का कौन सा करैक्टर या सीन सबसे ज़्यादा पसंद आया। ऐसे ही और भी अमेजिंग वेब सीरीज़, शॉर्ट ड्रामाज और मूवीज़ की फुल स्टोरी समरीज़ और रिव्यूज़ देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगली वीडियो में एक और ज़बरदस्त कहानी के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें और देखते रहें हमारा चैनल। टेक केयर, टाटा, अल्लाह हाफ़िज़। हेलो दोस्तों, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर वेलकम है, जहां आज हम आपके लिए एक बेहद डायनेमिक, एक्शन से भरपूर और इमोशनल रोलर कास्टर नेट शॉर्ट ड्रामा के फुल स्टोरी एक्सप्लेनेशन और इन डेप्थ रिव्यू लेकर आए हैं, जिसका नाम है द रेज ऑफ अ स्निपर हीरो, जिससे कई जगह द रेंज ऑफ अ स्निपर हीरो के नाम से भी सर्च किया जा रहा है। अगर आपको मिस्ट्री, मिलिट्री, रिवेंज, हिडन आइडेंटिटी और हाई स्टेक्स पॉलिटिकल ड्रामा वाली कहानियाँ पसंद हैं तो ये वीडियो आपके लिए एक एब्सोल्यूट ट्रीट होने वाली है, क्योंकि आज हम इस पूरे शॉर्ट ड्रामा की A to Z स्टोरी, कैरेक्टर्स, प्लॉट ट्विस्ट्स और प्रोडक्शन डिटेल्स को बिना किसी पॉइंट को मिस किए तफसील से कवर करेंगे। इस वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखिएगा ताकि आपको इस प्योर मिनी सीरीज़ का हर एक हिडन एंगल
और इमोशनल मूवमेंट समझ आ सके। और अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब बटन दबाकर बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिए, ताकि आप हमारे आने वाले किसी भी ब्लॉकबस्टर ड्रामा रिव्यू को मिस ना कर सकें। इस ड्रामा के प्रोडक्शन और टेक्निकल डिटेल्स की बात करें तो द रेज ऑफ अ स्निपर हीरो साल 2026 में फेमस शॉर्ट ड्रामा प्लेटफॉर्म नेटशॉट द्वारा रिलीज़ किया गया एक प्रीमियम शॉर्ट फॉर्म ड्रामा सीरीज़ है। इस प्रोजेक्ट को नेटशॉट ओरिजिनल्स और इनके एफिलिएटेड प्रोडक्शन स्टूडियो द्वारा प्रोड्यूस किया गया है, जबकि इसका डिजिटल एग्जीक्यूशन और स्टोरी टेलिंग फ्लो मॉडर्न मोबाइल फर्स्ट वर्टिकल ड्रामा फॉर्मेट को ध्यान में रखकर डिज़ाइन किया गया है। इस शॉर्ट सीरीज़ के डायरेक्टर ने मॉडर्न अर्बन थ्रिलर और मिलिट्री रिवेंज ट्रॉप्स का एक ज़बरदस्त ब्लेंड तैयार किया है, जहां फास्ट पेस्ड एडिटिंग, शार्प कैमरा मूवमेंट और इमर्सिव साउंड डिज़ाइन के इस्तेमाल करके ऑडियंस को शुरू से आखिर तक स्क्रीन से बांधे रखा गया है। नेटशॉट प्लेटफॉर्म पर 62 शॉर्ट एपिसोड्स के फॉर्मेट में लॉन्च होने वाला ये ड्रामा एक फुल लेंथ मूवी की तरह भी स्ट्रीम होता है, जिसमें हर एपिसोड 2 से 3 मिनट का सस्पेंसफुल क्लिफ हैंगर लेकर आता है। स्टोरी की शुरुआत होती है एक ऐसे आदमी से जिसे देखकर कोई नहीं कह सकता कि वो कभी देश का सबसे बड़ा हीरो था, जाके जिसे लोग थियोडोर रियान के नाम से भी जानते हैं। वो सदाकों पर एक होमलेस और शराबी की तरह ज़िंदगी गुजार रहा है। लोग उसे एक भटका हुआ बेसहारा समझते हैं और उसकी मजबूरियों का मजाक उड़ाते हैं, लेकिन किसी को ये मालूम नहीं कि इस भिखारी के हुलिये के पीछे देश के सबसे डेडली और मिलिट्री हिस्ट्री का सबसे ख़तरनाक स्नाइपर बुलसिए छुपा हुआ है। थियोडोर ने अपनी आइडेंटिटी को दुनिया से छुपा रखा था, क्योंकि वो एक ऐसे ज़ख्म से गुज़र रहा था जिसके बारे में सोचकर भी उसका खून खौलता था। उसकी खूबसूरत और बेगुनाह पत्नी जैस्मीन का एक बेहद रहम दिल और साजिश के तहत कत्ल कर दिया गया था। जैस्मीन के कत्ल के पीछे हाई लेवल करप्शन और पॉलिटिकल साजिश थी, जिसमें पावरफुल लोगों का हाथ था। थियोडोर ने अपनी पहचान को एक ढाल की तरह इस्तेमाल किया और एक बगैर शराबी का नाटक बनकर अपने दुश्मनों की हर एक मूवमेंट पर नज़र रखने लगा, ताकि वो अपना बदला लेने के लिए सही वक्त का इंतज़ार कर सके। कहानी में सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट तब आता है जब मुल्क पर एक बड़ा एंटी टेररिस्ट ख़तरा मंडराने लगता है और देश की इंटेलिजेंस एजेंसीज़ को पता चलता है कि एक बहुत ही गहरी साजिश के तहत गवर्नमेंट को गिराने की कोशिश की जा रही है। इस अंडरकवर मिशन और एंटी टेररिस्ट प्रोटेक्शन ऑपरेशन के तहत यानी थियोडोर को एक बहुत ही अनएक्सपेक्टेड और हाई रिस्क असाइनमेंट दी जाती है। ऑर्डर के मुताबिक उसे देश के प्रेसिडेंट की बेटी के साथ एक फेक मैरिज यानी झूठी शादी का कॉन्ट्रैक्ट में दाखिल होना पड़ता है। प्रेसिडेंट की बेटी, जो कि खुद एक हाई प्रोफाइल पोजीशन पर है और ख़तरे के घेरे में होती है, उसे नहीं पता होता कि उसका ये नया हस्बैंड असल में कौन है। धीरे धीरे इन दोनों के बीच एक कॉन्ट्रैक्ट मैरिज शुरू होती है, जहां एक तरफ अंडरकवर ड्यूटी और डेंजर है और दूसरी तरफ उनके आपस के इमोशनल कॉन्फ्लिक्ट्स। जैस्मीन की यादों में भटकता हुआ थियोडोर अपने दिल के दरवाजे किसी के लिए नहीं खोलना चाहता, जबकि बुलेट नेकलेस जब वो पहनता है वो उसके ज़ख्मी अतीत और उसके वादे का सिंबल बनी रहती है। जैसे जैसे ऑपरेशन आगे बढ़ता है, थियोडोर को पता चलता है कि उसकी पत्नी जैस्मीन के मर्डर और मुल्क में होने वाले गद्दारी के कूप के पीछे कोई गैर नहीं बल्कि उसका अपना ही भाई और उसके पावरफुल एसोसिएट्स हैं, जिसमें रोन क्लाइंट जैसे करप्ट मास्टरमाइंड्स शामिल हैं। थियोडोर का भाई अपनी पॉलिटिकल पावर्स और मिलिट्री कनेक्शंस का गलत इस्तेमाल करके मुल्क पर कब्ज़ा करना चाहता होता है और उसने ही जैस्मीन को रास्ते से हटाया था, क्योंकि वो उनके राज जान चुकी थी। थियोडोर के लिए ये राज खुलना एक बड़ा झटका होता है, लेकिन वो अपने गुस्से और दर्द को अपनी सबसे बड़ी ताकत बनाता है। वो अपनी स्नीपर एबिलिटीज़, स्टेल्थ स्किल्स और शार्प टैक्टिकल माइंड का इस्तेमाल करते हुए एक एक करके अपने दुश्मनों को नेटवर्क को अंदर से तोड़ना शुरू करता है।
कोर्ट रूम से लेकर हाई टेक मिलिट्री बैटल ग्राउंड तक थियोडोर हर जगह अपने दुश्मनों के सामने उनके ही जाल को उल्टा करके रख देता है। ड्रामा के क्लाइमैटिक फेजेस में एक्शन और इमोशनल ड्रामा अपने सबसे पीक पर पहुंच जाता है। तब विलन रोन क्लाइंट और थियोडोर का करप्ट भाई पूरे सिटी और स्टेडियम को एक डेडली बॉम्ब ब्लास्ट और वायोलेंट कोप के जरिए तबाह करने की धमकी देते हैं। उन्हें लगता है कि उन्होंने सब कुछ कंट्रोल कर लिया है, लेकिन बुलसीज हमेशा उनसे 2 कदम आगे होता है। थियोडोर बिना किसी झिझक के अपने स्निपर राइफल के जरिए इम्पॉसिबल शॉट्स लेता है, बॉम्ब डिटोनेटर्स को न्यूट्रलाइज करता है और टेररिस्ट सेल को कम्प्लीटली क्रश कर देता है। वो कोर्ट और पब्लिक के सामने अपने भाई और उसके करप्ट पार्टनर्स के सारे सबूत और वीडियोस एक्सपोज कर देता है, जिससे उनका असली चेहरा सबके सामने आ जाता है। थियोडोर पर लगे सारे झूठे इल्ज़ामात ख़त्म हो जाते हैं। वो अपने नाम को पूरी तरह से साफ करता है और जैस्मीन के मर्डरर्स को उनके अंजाम तक पहुंचाकर देश के सामने एक सच्चे नेशनल हीरो के रूप में वापस लौटता है। इस पूरे ड्रामा का रिव्यू अगर हम न्यूट्रल और क्रिएटिव पॉइंट ऑफ व्यू से करें तो द रेज ऑफ अ स्निपर हीरो शॉर्ट ड्रामा फास्ट पेस्ड स्टोरी टेलिंग और रिवेंज एलिमेंट्स का एक बेहतरीन नमूना है। इस ड्रामा में अंडरडॉग राइज, हिडन आइडेंटिटी और मिलिट्री प्रिसीजन को जिस तरह रिप्रेजेंट किया गया है वो ऑडियंस को हर एपिसोड के साथ हुक करके रखता है। मेन कैरेक्टर थियोडोर जेक की इमोशनल डेप्थ और उसके कोल्ड एग्जीक्यूशन के बीच का बैलेंस ज़बरदस्त है। स्क्रिप्ट राइटिंग में ड्रामा, रोमांस, कॉम्बैट और मिस्ट्री को बैलेंस्ड रखा गया है ताकि व्यूएबिलिटी हमेशा हाई रहे। यूट्यूब पर रिव्यू या स्टोरी एक्सप्लेनेशन वीडियो बनाने वाले क्रिएटर्स के लिए ये ड्रामा एक परफेक्ट चॉइस है, क्योंकि इसकी स्टोरी लाइन कंसाइज, एक्शन पैक्ड और विजुअल इंगेजमेंट से फंसी हुई है। जैसे कॉपीराइट फेयर यूज़ गाइडलाइंस के तहत अपना कमेंट्री, एनालिसिस और ट्रांसफॉर्मेशन ऐड करके एक हाई परफॉर्मिंग वीडियो क्रिएट किया जा सकता है। उम्मीद करती हूँ कि आपको द रेज ऑफ अ स्निपर हीरो की ये कंप्लीट स्टोरी ब्रेकडाउन और डिटेल्ड एनालिसिस पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव और एंटरटेनिंग लगी हो तो इस वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं कि आपको इस ड्रामा का कौन सा करैक्टर या सीन सबसे ज़्यादा पसंद आया। ऐसे ही और भी अमेजिंग वेब सीरीज़, शॉर्ट ड्रामाज और मूवीज़ की फुल स्टोरी समरीज़ और रिव्यूज़ देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगली वीडियो में एक और ज़बरदस्त कहानी के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें और देखते रहें हमारा चैनल। टेक केयर, टाटा, अल्लाह हाफ़िज़। हेलो दोस्तों, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर वेलकम है, जहां आज हम आपके लिए एक बेहद डायनेमिक, एक्शन से भरपूर और इमोशनल रोलर कास्टर नेट शॉर्ट ड्रामा के फुल स्टोरी एक्सप्लेनेशन और इन डेप्थ रिव्यू लेकर आए हैं, जिसका नाम है द रेज ऑफ अ स्निपर हीरो, जिसे कई जगह द रेंज ऑफ अ स्निपर हीरो के नाम से भी सर्च किया जा रहा है। अगर आपको मिस्ट्री, मिलिट्री, रिवेंज, हिडन आइडेंटिटी और हाई स्टेक्स पॉलिटिकल ड्रामा वाली कहानियाँ पसंद हैं तो ये वीडियो आपके लिए एक एब्सोल्यूट ट्रीट होने वाली है, क्योंकि आज हम इस पूरे शॉर्ट ड्रामा की A to Z स्टोरी, कैरेक्टर्स, प्लॉट ट्विस्ट्स और प्रोडक्शन डिटेल्स को बिना किसी पॉइंट को मिस किए तफसील से कवर करेंगे। इस वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखिएगा ताकि आपको इस प्योर मिनी सीरीज़ का हर एक हिडन एंगल और इमोशनल मोमेंट समझ आ सके। और अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब बटन दबाकर बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिए, ताकि आप हमारे आने वाले किसी भी ब्लॉकबस्टर ड्रामा रिव्यू को मिस ना कर सकें। इस ड्रामा के प्रोडक्शन और टेक्निकल डिटेल्स की बात करें तो द रेज ऑफ अ स्निपर हीरो साल 2026 में फेमस शॉर्ट ड्रामा प्लेटफॉर्म नेटशॉट द्वारा रिलीज़ किया गया एक प्रीमियम शॉर्ट फॉर्म ड्रामा सीरीज़ है।
इस प्रोजेक्ट को नेट शॉट ओरिजिनल्स और इनके एफिलिएटेड प्रोडक्शन स्टूडियो द्वारा प्रोड्यूस किया गया है, जबकि इसका डिजिटल एग्जीक्यूशन और स्टोरी टेलिंग फ्लो मॉडर्न मोबाइल फर्स्ट वर्टिकल ड्रामा फॉर्मेट को ध्यान में रखकर डिज़ाइन किया गया है। इस शॉर्ट सीरीज़ के डायरेक्टर ने मॉडर्न अर्बन थ्रिलर और मिलिट्री रिवेंज ट्रॉप्स का एक ज़बरदस्त ब्लेंड तैयार किया है, जहां फास्ट पेस्ड एडिटिंग, शार्प कैमरा मूवमेंट और इमर्सिव साउंड डिज़ाइन के इस्तेमाल करके ऑडियंस को शुरू से आखिर तक स्क्रीन से बांधे रखा गया है। नेट शॉट प्लेटफॉर्म पर 62 शॉर्ट एपिसोड्स के फॉर्मेट में लॉन्च होने वाला ये ड्रामा एक फुल लेंथ मूवी की तरह भी स्ट्रीम होता है, जिसमें हर एपिसोड 2 से 3 मिनट का सस्पेंसफुल क्लिफ हैंगर लेकर आता है। स्टोरी की शुरुआत होती है एक ऐसे आदमी से जिसे देखकर कोई नहीं कह सकता कि वो कभी देश का सबसे बड़ा हीरो था, जाके जिसे लोग थियोडोर रियान के नाम से भी जानते हैं। वो सदाकों पर एक होमलेस और शराबी की तरह ज़िंदगी गुजार रहा है। लोग उसे एक भटका हुआ बेसहारा समझते हैं और उसकी मजबूरियों का मजाक उड़ाते हैं, लेकिन किसी को ये मालूम नहीं कि इस भिखारी के हुलिये के पीछे देश के सबसे डेडली और मिलिट्री हिस्ट्री का सबसे ख़तरनाक स्नाइपर बुलसिए छुपा हुआ है। थियोडोर ने अपनी आइडेंटिटी को दुनिया से छुपा रखा था, क्योंकि वो एक ऐसे ज़ख्म से गुज़र रहा था जिसके बारे में सोचकर भी उसका खून खौलता था। उसकी खूबसूरत और बेगुनाह पत्नी जैस्मीन का एक बेहद रहमदिल और साजिश के तहत कत्ल कर दिया गया था। जैस्मीन के कत्ल के पीछे हाई लेवल करप्शन और पॉलिटिकल साजिश थी, जिसमें पावरफुल लोगों का हाथ था। थियोडोर ने अपनी पहचान को एक ढाल की तरह इस्तेमाल किया और एक बगैर शराबी का नाटक बनकर अपने दुश्मनों की हर एक मूवमेंट पर नज़र रखने लगा, ताकि वो अपना बदला लेने के लिए सही वक्त का इंतज़ार कर सके। कहानी में सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट तब आता है जब मुल्क पर एक बड़ा एंटी टेररिस्ट ख़तरा मंडराने लगता है और देश की इंटेलिजेंस एजेंसीज़ को पता चलता है कि एक बहुत ही गहरी साजिश के तहत गवर्नमेंट को गिराने की कोशिश की जा रही है। इस अंडरकवर मिशन और एंटी टेररिस्ट प्रोटेक्शन ऑपरेशन के तहत यानी थियोडोर को एक बहुत ही अनएक्सपेक्टेड और हाई रिस्क असाइनमेंट दी जाती है। ऑर्डर के मुताबिक उसे देश के प्रेसिडेंट की बेटी के साथ एक फेक मैरिज यानी झूठी शादी का कॉन्ट्रैक्ट में दाखिल होना पड़ता है। प्रेसिडेंट की बेटी, जो कि खुद एक हाई प्रोफाइल पोजीशन पर है और ख़तरे के घेरे में होती है, उसे नहीं पता होता कि उसका ये नया हस्बैंड असल में कौन है। धीरे धीरे इन दोनों के बीच एक कॉन्ट्रैक्ट मैरिज शुरू होती है, जहां एक तरफ अंडरकवर ड्यूटी और डेंजर है और दूसरी तरफ उनके आपस के इमोशनल कॉन्फ्लिक्ट्स। जैस्मीन की यादों में भटकता हुआ थियोडोर अपने दिल के दरवाजे किसी के लिए नहीं खोलना चाहता, जबकि बुलेट नेकलेस जब वो पहनता है वो उसके ज़ख्मी अतीत और उसके वादे का सिंबल बनी रहती है। जैसे जैसे ऑपरेशन आगे बढ़ता है, थियोडोर को पता चलता है कि उसकी पत्नी जैस्मीन के मर्डर और मुल्क में होने वाले गद्दारी के कूप के पीछे कोई गैर नहीं बल्कि उसका अपना ही भाई और उसके पावरफुल एसोसिएट्स हैं, जिसमें रोन क्लाइंट जैसे करप्ट मास्टरमाइंड्स शामिल हैं। थियोडोर का भाई अपनी पॉलिटिकल पावर्स और मिलिट्री कनेक्शंस का गलत इस्तेमाल करके मुल्क पर कब्ज़ा करना चाहता होता है और उसने ही जैस्मीन को रास्ते से हटाया था, क्योंकि वो उनके राज जान चुकी थी। थियोडोर के लिए ये राज खुलना एक बड़ा झटका होता है, लेकिन वो अपने गुस्से और दर्द को अपनी सबसे बड़ी ताकत बनाता है। वो अपनी स्नीपर एबिलिटीज़, स्टेल्थ स्किल्स और शार्प टैक्टिकल माइंड का इस्तेमाल करते हुए एक एक करके अपने दुश्मनों को नेटवर्क को अंदर से तोड़ना शुरू करता है। कोर्ट रूम से लेकर हाई टेक मिलिट्री बैटल ग्राउंड तक थियोडोर हर जगह अपने दुश्मनों के सामने उनके ही जाल को उल्टा करके रख देता है। ड्रामा के क्लाइमैटिक फेजेस में एक्शन और इमोशनल ड्रामा अपने सबसे पीक पर पहुंच जाता है। तब विलन रोन क्लाइंट और थियोडोर का करप्ट भाई पूरे सिटी और स्टेडियम को एक डेडली बॉम्ब ब्लास्ट और वायोलेंट कोप के ज़रिए तबाह करने की धमकी देते हैं।
उन्हें लगता है कि उन्होंने सब कुछ कंट्रोल कर लिया है, लेकिन बुल्सीज हमेशा उनसे 2 कदम आगे होता है। थियोडोर बिना किसी झिझक के अपने स्निपर राइफल के ज़रिए इम्पॉसिबल शॉट्स लेता है, बॉम्ब डिटोनेटर्स को न्यूट्रलाइज करता है और टेररिस्ट सेल को कम्प्लीटली क्रश कर देता है। वो कोर्ट और पब्लिक के सामने अपने भाई और उसके करप्ट पार्टनर्स के सारे सबूत और वीडियोस एक्सपोज कर देता है, जिससे उनका असली चेहरा सबके सामने आ जाता है। थियोडोर पर लगे सारे झूठे इल्ज़ामात ख़त्म हो जाते हैं। वो अपने नाम को पूरी तरह से साफ़ करता है और जैस्मीन के मर्डरर्स को उनके अंजाम तक पहुंचाकर देश के सामने सच्चे नेशनल हीरो के रूप में वापस लौटता है। इस पूरे ड्रामा का रिव्यू अगर हम न्यूट्रल और क्रिएटिव पॉइंट ऑफ व्यू से करें तो द रेज ऑफ अ स्निपर हीरो शॉर्ट ड्रामा फास्ट पेस्ड स्टोरी टेलिंग और रिवेंज एलिमेंट्स का एक बेहतरीन नमूना है। इस ड्रामा में अंडरडॉग राइज, हिडन आइडेंटिटी और मिलिट्री प्रिसीजन को जिस तरह रिप्रेजेंट किया गया है वो ऑडियंस को हर एपिसोड के साथ हुक करके रखता है। मेन कैरेक्टर थियोडोर जैक की इमोशनल डेप्थ और उसके कोल्ड एग्जीक्यूशन के बीच का बैलेंस ज़बरदस्त है। स्क्रिप्ट राइटिंग में ड्रामा, रोमांस, कॉम्बैट और मिस्ट्री को बैलेंस्ड रखा गया है ताकि व्यूएबिलिटी हमेशा हाई रहे। यूट्यूब पर रिव्यू या स्टोरी एक्सप्लेनेशन वीडियो बनाने वाले क्रिएटर्स के लिए ये ड्रामा एक परफेक्ट चॉइस है, क्योंकि इसकी स्टोरी लाइन कंसाइज, एक्शन पैक्ड और विजुअल इंगेजमेंट से फंसी हुई है। जैसे कॉपीराइट फेयर यूज़ गाइडलाइंस के तहत अपना कमेंट्री, एनालिसिस और ट्रांसफॉर्मेशन ऐड करके एक हाई परफॉर्मिंग वीडियो क्रिएट किया जा सकता है। उम्मीद करती हूँ कि आपको द रेज ऑफ अ स्निपर हीरो की ये कंप्लीट स्टोरी ब्रेक डाउन और डिटेल्ड एनालिसिस पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव और एंटरटेनिंग लगी हो तो इस वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं कि आपको इस ड्रामा का कौन सा करैक्टर या सीन सबसे ज़्यादा पसंद आया। ऐसे ही और भी अमेजिंग वेब सीरीज़, शॉर्ट ड्रामाज और मूवीज़ की फुल स्टोरी समरीज़ और रिव्यूज़ देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगली वीडियो में एक और ज़बरदस्त कहानी के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें और देखते रहें हमारा चैनल। टेक केयर, टाटा, अल्लाह हाफ़िज़। हेलो दोस्तों, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर वेलकम है, जहां आज हम आपके लिए एक बेहद डायनेमिक, एक्शन से भरपूर और इमोशनल रोलर कास्टर नेट शॉर्ट ड्रामा के फुल स्टोरी एक्सप्लेनेशन और इन डेप्थ रिव्यू लेकर आए हैं, जिसका नाम है द रेज ऑफ अ स्निपर हीरो, जिससे कई जगह द रेंज ऑफ अ स्निपर हीरो के नाम से भी सर्च किया जा रहा है। अगर आपको मिस्ट्री, मिलिट्री, रिवेंज, हिडन आइडेंटिटी और हाई स्टेक्स पॉलिटिकल ड्रामा वाली कहानियाँ पसंद हैं तो ये वीडियो आपके लिए एक एब्सोल्यूट ट्रीट होने वाली है, क्योंकि आज हम इस पूरे शॉर्ट ड्रामा की A to Z स्टोरी, कैरेक्टर्स, प्लॉट ट्विस्ट्स और प्रोडक्शन डिटेल्स को बिना किसी पॉइंट को मिस किए तफसील से कवर करेंगे। इस वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखिएगा ताकि आपको इस प्योर मिनी सीरीज़ का हर एक हिडन एंगल और इमोशनल मूवमेंट समझ आ सके। और अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब बटन दबाकर बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिए, ताकि आप हमारे आने वाले किसी भी ब्लॉकबस्टर ड्रामा रिव्यू को मिस ना कर सकें। इस ड्रामा के प्रोडक्शन और टेक्निकल डिटेल्स की बात करें तो द रेज ऑफ अ स्निपर हीरो साल 2026 में फेमस शॉर्ट ड्रामा प्लेटफॉर्म नेट शॉर्ट द्वारा रिलीज़ किया गया एक प्रीमियम शॉर्ट फॉर्म ड्रामा सीरीज़ है। इस प्रोजेक्ट को नेट शॉर्ट ओरिजिनल्स और इनके एफिलिएटेड प्रोडक्शन स्टूडियो द्वारा प्रोड्यूस किया गया है, जबकि इसका डिजिटल एग्जीक्यूशन और स्टोरी टेलिंग फ्लो मॉडर्न मोबाइल फर्स्ट वर्टिकल ड्रामा फॉर्मेट को ध्यान में रखकर डिज़ाइन किया गया है। इस शॉर्ट सीरीज़ के डायरेक्टर ने मॉडर्न अर्बन थ्रिलर और मिलिट्री रिवेंज ट्रॉप्स का एक ज़बरदस्त ब्लेंड तैयार किया है, जहां फास्ट पेस्ड एडिटिंग, शार्प कैमरा मूवमेंट और इमर्सिव साउंड डिज़ाइन के इस्तेमाल करके ऑडियंस को शुरू से आखिर तक स्क्रीन से बांधे रखा गया है।
नेट शॉर्ट प्लेटफॉर्म पर 62 शॉर्ट एपिसोड्स के फॉर्मेट में लॉन्च होने वाला ये ड्रामा एक फुल लेंथ मूवी की तरह भी स्ट्रीम होता है, जिसमें हर एपिसोड 2 से 3 मिनट का सस्पेंसफुल क्लिफ हैंगर लेकर आता है। स्टोरी की शुरुआत होती है एक ऐसे आदमी से जिसे देखकर कोई नहीं कह सकता कि वो कभी देश का सबसे बड़ा हीरो था, जाके जाके जिसे लोग थियोडोर रियान के नाम से भी जानते हैं। वो सदाकों पर एक होमलेस और शराबी की तरह ज़िंदगी गुजार रहा है। लोग उसे एक भटका हुआ बेसहारा समझते हैं और उसकी मजबूरियों का मजाक उड़ाते हैं, लेकिन किसी को ये मालूम नहीं कि इस भिखारी के हुलिये के पीछे देश के सबसे डेडली और मिलिट्री हिस्ट्री का सबसे ख़तरनाक स्नाइपर बुलसिए छुपा हुआ है। थियोडोर ने अपनी आइडेंटिटी को दुनिया से छुपा रखा था, क्योंकि वो एक ऐसे ज़ख्म से गुजर रहा था जिसके बारे में सोचकर भी उसका खून खौलता था। उसकी खूबसूरत और बेगुनाह पत्नी जैस्मीन का एक बेहद रहम दिल और साजिश के तहत कत्ल कर दिया गया था। जैस्मीन के कत्ल के पीछे हाई लेवल करप्शन और पॉलिटिकल साजिश थी, जिसमें पावरफुल लोगों का हाथ था। थियोडोर ने अपनी पहचान को एक ढाल की तरह इस्तेमाल किया और एक बगैर शराबी का नाटक बनकर अपने दुश्मनों की हर एक मूवमेंट पर नज़र रखने लगा, ताकि वो अपना बदला लेने के लिए सही वक्त का इंतज़ार कर सके। कहानी में सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट तब आता है जब मुल्क पर एक बड़ा एंटी टेररिस्ट ख़तरा मंडराने लगता है और देश की इंटेलिजेंस एजेंसीज़ को पता चलता है कि एक बहुत ही गहरी साजिश के तहत गवर्नमेंट को गिराने की कोशिश की जा रही है। इस अंडरकवर मिशन और एंटी टेररिस्ट प्रोटेक्शन ऑपरेशन के तहत जाके यानी थियोडोर को एक बहुत ही अनएक्सपेक्टेड और हाई रिस्क असाइनमेंट दी जाती है। ऑर्डर के मुताबिक उसे देश के प्रेसिडेंट की बेटी के साथ एक फेक मैरिज यानी झूठी शादी का कॉन्ट्रैक्ट में दाखिल होना पड़ता है। प्रेसिडेंट की बेटी, जो कि खुद एक हाई प्रोफाइल पोजीशन पर है और ख़तरे के घेरे में होती है, उसे नहीं पता होता कि उसका ये नया हस्बैंड असल में कौन है। धीरे धीरे इन दोनों के बीच एक कॉन्ट्रैक्ट मैरिज शुरू होती है, जहां एक तरफ अंडरकवर ड्यूटी और डेंजर है और दूसरी तरफ उनके आपस के इमोशनल कॉन्फ्लिक्ट्स। जैस्मीन की यादों में भटकता हुआ थियोडोर अपने दिल के दरवाजे किसी के लिए नहीं खोलना चाहता, जबकि बुलेट नेकलेस जो वो पहनता है वो उसके ज़ख्मी अतीत और उसके वादे का सिंबल बनी रहती है। जैसे जैसे ऑपरेशन आगे बढ़ता है, थियोडोर को पता चलता है कि उसकी पत्नी जैस्मीन के मर्डर और मुल्क में होने वाले गद्दारी के कूप के पीछे कोई गैर नहीं बल्कि उसका अपना ही भाई और उसके पावरफुल एसोसिएट्स हैं, जिसमें रोन क्लाइंट जैसे करप्ट मास्टरमाइंड्स शामिल हैं। थियोडोर का भाई अपनी पॉलिटिकल पावर्स और मिलिट्री कनेक्शंस का गलत इस्तेमाल करके मुल्क पर कब्ज़ा करना चाहता होता है और उसने ही जैस्मीन को रास्ते से हटाया था, क्योंकि वो उनके राज जान चुकी थी। थियोडोर के लिए ये राज खुलना एक बड़ा झटका होता है, लेकिन वो अपने गुस्से और दर्द को अपनी सबसे बड़ी ताकत बनाता है। वो अपनी स्नीपर एबिलिटीज़, स्टेल्थ स्किल्स और शार्प टैक्टिकल माइंड का इस्तेमाल करते हुए एक एक करके अपने दुश्मनों को नेटवर्क को अंदर से तोड़ना शुरू करता है। कोर्ट रूम से लेकर हाई टेक मिलिट्री बैटल ग्राउंड तक थियोडोर हर जगह अपने दुश्मनों के सामने उनके ही जाल को उल्टा करके रख देता है। ड्रामा के क्लाइमैटिक फेजेस में एक्शन और इमोशनल ड्रामा अपने सबसे पीक पर पहुंच जाता है। तब विलन रोन क्लाइंट और थियोडोर का करप्ट भाई पूरे सिटी और स्टेडियम को एक डेडली बॉम्ब ब्लास्ट और वायोलेंट कोप के ज़रिए तबाह करने की धमकी देते हैं। उन्हें लगता है कि उन्होंने सब कुछ कंट्रोल कर लिया है, लेकिन बुलसीज हमेशा उनसे 2 कदम आगे होता है। थियोडोर बिना किसी झिझक के अपने स्निपर राइफल के ज़रिए इम्पॉसिबल शॉट्स लेता है, बॉम्ब डिटोनेटर्स को न्यूट्रलाइज करता है और टेररिस्ट सेल को कम्प्लीटली क्रश कर देता है। वो कोर्ट और पब्लिक के सामने अपने भाई और उसके करप्ट पार्टनर्स के सारे सबूत और वीडियोस एक्सपोज कर देता है, जिससे उनका असली चेहरा सबके सामने आ जाता है।
थियोडोर पर लगे सारे झूठे इल्ज़ामात ख़त्म हो जाते हैं। वो अपने नाम को पूरी तरह से साफ करता है और जैस्मीन के मर्डरर्स को उनके अंजाम तक पहुंचाकर देश के सामने एक सच्चे नेशनल हीरो के रूप में वापस लौटता है। इस पूरे ड्रामा का रिव्यू अगर हम न्यूट्रल और क्रिएटिव पॉइंट ऑफ व्यू से करें तो द रेज ऑफ अ स्निपर हीरो शॉर्ट ड्रामा फास्ट पेस्ड स्टोरी टेलिंग और रिवेंज एलिमेंट्स का एक बेहतरीन नमूना है। इस ड्रामा में अंडरडॉग राइज, हिडन आइडेंटिटी और मिलिट्री प्रिसीजन को जिस तरह रिप्रेजेंट किया गया है वो ऑडियंस को हर एपिसोड के साथ हुक करके रखता है। मेन कैरेक्टर थियोडोर जेक की इमोशनल डेप्थ और उसके कोल्ड एग्जीक्यूशन के बीच का बैलेंस ज़बरदस्त है। स्क्रिप्ट राइटिंग में ड्रामा, रोमांस, कॉम्बैट और मिस्ट्री को बैलेंस्ड रखा गया है ताकि व्यूएबिलिटी हमेशा हाई रहे। यूट्यूब पर रिव्यू या स्टोरी एक्सप्लेनेशन वीडियो बनाने वाले क्रिएटर्स के लिए ये ड्रामा एक परफेक्ट चॉइस है क्योंकि इसकी स्टोरी लाइन कंसाइज, एक्शन पैक्ड और विजुअल इंगेजमेंट से फंसी हुई है। जैसे कॉपीराइट फेयर यूज़ गाइडलाइंस के तहत अपना कमेंट्री, एनालिसिस और ट्रांसफॉर्मेशन ऐड करके एक हाई परफॉर्मिंग वीडियो क्रिएट किया जा सकता है। उम्मीद करती हूँ कि आपको द रेज ऑफ अ स्निपर हीरो की ये कंप्लीट स्टोरी ब्रेकडाउन और डिटेल्ड एनालिसिस पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव और एंटरटेनिंग लगी हो तो इस वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं कि आपको इस ड्रामा का कौन सा करैक्टर या सीन सबसे ज़्यादा पसंद आया। ऐसे ही और भी अमेजिंग वेब सीरीज़, शॉर्ट ड्रामाज और मूवीज़ की फुल स्टोरी समरीज़ और रिव्यूज़ देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगली वीडियो में एक और ज़बरदस्त कहानी के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें और देखते रहें हमारा चैनल। टेक केयर, टाटा, अल्लाह हाफ़िज़। हेलो दोस्तों, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर वेलकम है जहां आज हम आपके लिए एक बेहद डायनेमिक, एक्शन से भरपूर और इमोशनल रोलर कास्टर नेट शॉर्ट ड्रामा के फुल स्टोरी एक्सप्लेनेशन और इन डेप्थ रिव्यू लेकर आए हैं जिसका नाम है द रेज ऑफ अ स्निपर हीरो, जिससे कई जगह द रेंज ऑफ अ स्निपर हीरो के नाम से भी सर्च किया जा रहा है। अगर आपको मिस्ट्री, मिलिट्री, रिवेंज, हिडन आइडेंटिटी और हाई स्टेक्स पॉलिटिकल ड्रामा वाली कहानियाँ पसंद हैं तो ये वीडियो आपके लिए एक एब्सोल्यूट ट्रीट होने वाली है क्योंकि आज हम इस पूरे शॉर्ट ड्रामा की A to Z स्टोरी, कैरेक्टर्स, प्लॉट ट्विस्ट्स और प्रोडक्शन डिटेल्स को बिना किसी पॉइंट को मिस किए तफसील से कवर करेंगे। इस वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखिएगा ताकि आपको इस प्योर मिनी सीरीज़ का हर एक हिडन एंगल और इमोशनल मोमेंट समझ आ सके। और अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब बटन दबाकर बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिए ताकि आप हमारे आने वाले किसी भी ब्लॉकबस्टर ड्रामा रिव्यू को मिस ना कर सकें। इस ड्रामा के प्रोडक्शन और टेक्निकल डिटेल्स की बात करें तो द रेज ऑफ अ स्निपर हीरो साल 2026 में फेमस शॉर्ट ड्रामा प्लेटफॉर्म नेटशॉट द्वारा रिलीज़ किया गया एक प्रीमियम शॉर्ट फॉर्म ड्रामा सीरीज़ है। इस प्रोजेक्ट को नेटशॉट ओरिजिनल्स और इनके एफिलिएटेड प्रोडक्शन स्टूडियो द्वारा प्रोड्यूस किया गया है, जबकि इसका डिजिटल एग्जीक्यूशन और स्टोरी टेलिंग फ्लो मॉडर्न मोबाइल फर्स्ट वर्टिकल ड्रामा फॉर्मेट को ध्यान में रखकर डिज़ाइन किया गया है। इस शॉर्ट सीरीज़ के डायरेक्टर ने मॉडर्न अर्बन थ्रिलर और मिलिट्री रिवेंज ट्रॉप्स का एक ज़बरदस्त ब्लेंड तैयार किया है जहां फास्ट पेस्ड एडिटिंग, शार्प कैमरा मूवमेंट और इमर्सिव साउंड डिज़ाइन के इस्तेमाल करके ऑडियंस को शुरू से आखिर तक स्क्रीन से बांधे रखा गया है। नेट शॉट प्लेटफॉर्म पर 62 शॉर्ट एपिसोड्स के फॉर्मेट में लॉन्च होने वाला ये ड्रामा एक फुल लेंथ मूवी की तरह भी स्ट्रीम होता है जिसमें हर एपिसोड 2 से 3 मिनट का सस्पेंसफुल क्लिफ हैंगर लेकर आता है। स्टोरी की शुरुआत होती है एक ऐसे आदमी से जिसे देखकर कोई नहीं कह सकता कि वो कभी देश का सबसे बड़ा हीरो था, जाके जिसे लोग थियोडोर रियान के नाम से भी जानते हैं। वो सदाकों
पर एक होमलेस और शराबी की तरह ज़िंदगी गुजार रहा है। लोग उसे एक भटका हुआ बेसहारा समझते हैं और उसकी मजबूरियों का मजाक उड़ाते हैं, लेकिन किसी को ये मालूम नहीं कि इस भिखारी के हुलिये के पीछे देश के सबसे डेडली और मिलिट्री हिस्ट्री का सबसे ख़तरनाक स्नाइपर बुलसिए छुपा हुआ है। थियोडोर ने अपनी आइडेंटिटी को दुनिया से छुपा रखा था क्योंकि वो एक ऐसे ज़ख्म से गुज़र रहा था जिसके बारे में सोचकर भी उसका खून खौलता था। उसकी खूबसूरत और बेगुनाह पत्नी जैस्मीन का एक बेहद रहम दिल और साजिश के तहत कत्ल कर दिया गया था। जैस्मीन के कत्ल के पीछे हाई लेवल करप्शन और पॉलिटिकल साजिश थी जिसमें पावरफुल लोगों का हाथ था। थियोडोर ने अपनी पहचान को एक ढाल की तरह इस्तेमाल किया और एक बगैर शराबी का नाटक बनकर अपने दुश्मनों की हर एक मूवमेंट पर नज़र रखने लगा ताकि वो अपना बदला लेने के लिए सही वक्त का इंतज़ार कर सके। कहानी में सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट तब आता है जब मुल्क पर एक बड़ा एंटी टेररिस्ट ख़तरा मंडराने लगता है और देश की इंटेलिजेंस एजेंसीज़ को पता चलता है कि एक बहुत ही गहरी साजिश के तहत गवर्नमेंट को गिराने की कोशिश की जा रही है। इस अंडरकवर मिशन और एंटी टेररिस्ट प्रोटेक्शन ऑपरेशन के तहत जाके यानी थियोडोर को एक बहुत ही अनएक्सपेक्टेड और हाई रिस्क असाइनमेंट दी जाती है। ऑर्डर के मुताबिक उसे देश के प्रेसिडेंट की बेटी के साथ एक फेक मैरिज यानी झूठी शादी का कॉन्ट्रैक्ट में दाखिल होना पड़ता है। प्रेसिडेंट की बेटी, जो कि खुद एक हाई प्रोफाइल पोजीशन पर है और ख़तरे के घेरे में होती है, उसे नहीं पता होता कि उसका ये नया हस्बैंड असल में कौन है। धीरे धीरे इन दोनों के बीच एक कॉन्ट्रैक्ट मैरिज शुरू होती है जहां एक तरफ अंडरकवर ड्यूटी और डेंजर है और दूसरी तरफ उनके आपस के इमोशनल कॉन्फ्लिक्ट्स। जैस्मीन की यादों में भटकता हुआ थियोडोर अपने दिल के दरवाजे किसी के लिए नहीं खोलना चाहता, जबकि बुलेट नेकलेस जो वो पहनता है वो उसके ज़ख्मी अतीत और उसके वादे का सिंबल बनी रहती है। जैसे जैसे ऑपरेशन आगे बढ़ता है, थियोडोर को पता चलता है कि उसकी पत्नी जैस्मीन के मर्डर और मुल्क में होने वाले गद्दारी के कूप के पीछे कोई गैर नहीं बल्कि उसका अपना ही भाई और उसके पावरफुल एसोसिएट्स हैं, जिसमें रोन क्लाइंट जैसे करप्ट मास्टरमाइंड्स शामिल हैं। थियोडोर का भाई अपनी पॉलिटिकल पावर्स और मिलिट्री कनेक्शंस का गलत इस्तेमाल करके मुल्क पर कब्ज़ा करना चाहता होता है और उसने ही जैस्मीन को रास्ते से हटाया था क्योंकि वो उनके राज जान चुकी थी। थियोडोर के लिए ये राज खुलना एक बड़ा झटका होता है, लेकिन वो अपने गुस्से और दर्द को अपनी सबसे बड़ी ताकत बनाता है। वो अपनी स्नीपर एबिलिटीज़, स्टेल्थ स्किल्स और शार्प टैक्टिकल माइंड का इस्तेमाल करते हुए एक एक करके अपने दुश्मनों को नेटवर्क को अंदर से तोड़ना शुरू करता है। कोर्ट रूम से लेकर हाई टेक मिलिट्री बैटल ग्राउंड तक थियोडोर हर जगह अपने दुश्मनों के सामने उनके ही जाल को उल्टा करके रख देता है। ड्रामा के क्लाइमैटिक फेजेस में एक्शन और इमोशनल ड्रामा अपने सबसे पीक पर पहुंच जाता है। तब विलन रोन क्लाइंट और थियोडोर का करप्ट भाई पूरे सिटी और स्टेडियम को एक डेडली बॉम्ब ब्लास्ट और वायोलेंट कोप के ज़रिए तबाह करने की धमकी देते हैं। उन्हें लगता है कि उन्होंने सब कुछ कंट्रोल कर लिया है, लेकिन बुलसीज हमेशा उनसे 2 कदम आगे होता है। थियोडोर बिना किसी झिझक के अपने स्निपर राइफल के ज़रिए इम्पॉसिबल शॉट्स लेता है, बॉम्ब डिटोनेटर्स को न्यूट्रलाइज करता है और टेररिस्ट सेल को कम्प्लीटली क्रश कर देता है। वो कोर्ट और पब्लिक के सामने अपने भाई और उसके करप्ट पार्टनर्स के सारे सबूत और वीडियोस एक्सपोज कर देता है, जिससे उनका असली चेहरा सबके सामने आ जाता है। थियोडोर पर लगे सारे झूठे इल्ज़ामात ख़त्म हो जाते हैं। वो अपने नाम को पूरी तरह से साफ करता है और जैस्मीन के मर्डरर्स को उनके अंजाम तक पहुंचाकर देश के सामने सच्चे नेशनल हीरो के रूप में वापस लौटता है। इस पूरे ड्रामा का रिव्यू अगर हम न्यूट्रल और क्रिएटिव पॉइंट ऑफ व्यू से करें तो द रेज ऑफ अ स्निपर हीरो शॉर्ट ड्रामा
फास्ट पेस्ड स्टोरी टेलिंग और रिवेंज एलिमेंट्स का एक बेहतरीन नमूना है। इस ड्रामा में अंडरडॉग राइज, हिडन आइडेंटिटी और मिलिट्री प्रिसीजन को जिस तरह रिप्रेजेंट किया गया है वो ऑडियंस को हर एपिसोड के साथ हुक करके रखता है। मेन कैरेक्टर थियोडोर जैक की इमोशनल डेप्थ और उसकी कोल्ड एग्जीक्यूशन के बीच का बैलेंस ज़बरदस्त है। स्क्रिप्ट राइटिंग में ड्रामा, रोमांस, कॉम्बैट और मिस्ट्री को बैलेंस्ड रखा गया है ताकि व्यूएबिलिटी हमेशा हाई रहे। यूट्यूब पर रिव्यू या स्टोरी एक्सप्लेनेशन वीडियो बनाने वाले क्रिएटर्स के लिए ये ड्रामा एक परफेक्ट चॉइस है क्योंकि इसकी स्टोरी लाइन कंसाइज, एक्शन पैक्ड और विजुअल इंगेजमेंट से फंसी हुई है। जैसे कॉपीराइट फेयर यूज़ गाइडलाइंस के तहत अपना कमेंट्री, एनालिसिस और ट्रांसफॉर्मेशन ऐड करके एक हाई परफॉर्मिंग वीडियो क्रिएट किया जा सकता है। उम्मीद करती हूँ कि आपको द रेज ऑफ अ स्निपर हीरो की ये कंप्लीट स्टोरी ब्रेक डाउन और डिटेल्ड एनालिसिस पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव और एंटरटेनिंग लगी हो तो इस वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं कि आपको इस ड्रामा का कौन सा करैक्टर या सीन सबसे ज़्यादा पसंद आया। ऐसे ही और भी अमेजिंग वेब सीरीज़, शॉर्ट ड्रामाज और मूवीज़ की फुल स्टोरी समरीज़ और रिव्यूज़ देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगली वीडियो में एक और ज़बरदस्त कहानी के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें और देखते रहें हमारा चैनल। टेक केयर, टाटा, अल्लाह हाफ़िज़। हेलो दोस्तों, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर वेलकम है जहां आज हम आपके लिए एक बेहद डायनेमिक, एक्शन से भरपूर और इमोशनल रोलर कास्टर नेट शॉर्ट ड्रामा के फुल स्टोरी एक्सप्लेनेशन और इन डेप्थ रिव्यू लेकर आए हैं जिसका नाम है द रेंज ऑफ अ स्निपर हीरो, जिससे कई जगह द रेंज ऑफ अ स्निपर हीरो के नाम से भी सर्च किया जा रहा है। अगर आपको मिस्ट्री, मिलिट्री, रिवेंज, हिडन आइडेंटिटी और हाई स्टेक्स पॉलिटिकल ड्रामा वाली कहानियाँ पसंद हैं तो ये वीडियो आपके लिए एक एब्सोल्यूट ट्रीट होने वाली है क्योंकि आज हम इस पूरे शॉर्ट ड्रामा की A to Z स्टोरी, कैरेक्टर्स, प्लॉट ट्विस्ट्स और प्रोडक्शन डिटेल्स को बिना किसी पॉइंट को मिस किए तफसील से कवर करेंगे। इस वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखिएगा ताकि आपको इस प्योर मिनी सीरीज़ का हर एक हिडन एंगल और इमोशनल मूवमेंट समझ आ सके। और अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब बटन दबाकर बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिए ताकि आप हमारे आने वाले किसी भी ब्लॉकबस्टर ड्रामा रिव्यू को मिस ना कर सकें। इस ड्रामा के प्रोडक्शन और टेक्निकल डिटेल्स की बात करें तो द रेंज ऑफ अ स्निपर हीरो साल 2026 में फेमस शॉर्ट ड्रामा प्लेटफॉर्म नेट शॉर्ट द्वारा रिलीज़ किया गया एक प्रीमियम शॉर्ट फॉर्म ड्रामा सीरीज़ है। इस प्रोजेक्ट को नेट शॉर्ट ओरिजिनल्स और इनके एफिलिएटेड प्रोडक्शन स्टूडियो द्वारा प्रोड्यूस किया गया है, जबकि इसका डिजिटल एग्जीक्यूशन और स्टोरी टेलिंग फ्लो मॉडर्न मोबाइल फर्स्ट वर्टिकल ड्रामा फॉर्मेट को ध्यान में रखकर डिज़ाइन किया गया है। इस शॉर्ट सीरीज़ के डायरेक्टर ने मॉडर्न अर्बन थ्रिलर और मिलिट्री रिवेंज ट्रॉप्स का एक ज़बरदस्त ब्लेंड तैयार किया है जहां फास्ट पेस्ड एडिटिंग, शार्प कैमरा मूवमेंट और इमर्सिव साउंड डिज़ाइन के इस्तेमाल करके ऑडियंस को शुरू से आखिर तक स्क्रीन से बांधे रखा गया है। नेट शॉर्ट प्लेटफॉर्म पर 62 शॉर्ट एपिसोड्स के फॉर्मेट में लॉन्च होने वाला ये ड्रामा एक फुल लेंथ मूवी की तरह भी स्ट्रीम होता है जिसमें हर एपिसोड 2 से 3 मिनट का सस्पेंसफुल क्लिफ हैंगर लेकर आता है। स्टोरी की शुरुआत होती है एक ऐसे आदमी से जिसे देखकर कोई नहीं कह सकता कि वो कभी देश का सबसे बड़ा हीरो था, जाके जिसे लोग थियोडोर रियान के नाम से भी जानते हैं। वो सदाकों पर एक होमलेस और शराबी की तरह ज़िंदगी गुजार रहा है। लोग उसे एक भटका हुआ बेसहारा समझते हैं और उसकी मजबूरियों का मजाक उड़ाते हैं, लेकिन किसी को ये मालूम नहीं कि इस भिखारी के हुलिये के पीछे देश के सबसे डेडली और मिलिट्री हिस्ट्री का सबसे ख़तरनाक स्नाइपर बुलसिए छुपा हुआ है। थियोडोर ने अपनी आइडेंटिटी को दुनिया से छुपा रखा था क्योंकि वो एक ऐसे ज़ख्म से गुज़र रहा था जिसके बारे में सोचकर भी उसका खून खौलता था।
उसकी खूबसूरत और बेगुनाह पत्नी जैस्मीन का एक बेहद रहमदिल और साजिश के तहत कत्ल कर दिया गया था। जैस्मीन के कत्ल के पीछे हाई लेवल करप्शन और पॉलिटिकल साजिश थी जिसमें पावरफुल लोगों का हाथ था। थियोडोर ने अपनी पहचान को एक ढाल की तरह इस्तेमाल किया और एक बगैर शराबी का नाटक बनकर अपने दुश्मनों की हर एक मूवमेंट पर नज़र रखने लगा ताकि वो अपना बदला लेने के लिए सही वक्त का इंतज़ार कर सके। कहानी में सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट तब आता है जब मुल्क पर एक बड़ा एंटी टेररिस्ट ख़तरा मंडराने लगता है और देश की इंटेलिजेंस एजेंसीज़ को पता चलता है कि एक बहुत ही गहरी साजिश के तहत गवर्नमेंट को गिराने की कोशिश की जा रही है। इस अंडरकवर मिशन और एंटी टेररिस्ट प्रोटेक्शन ऑपरेशन के तहत जाके यानी थियोडोर को एक बहुत ही अनएक्सपेक्टेड और हाई रिस्क असाइनमेंट दी जाती है। ऑर्डर के मुताबिक उसे देश के प्रेसिडेंट की बेटी के साथ एक फेक मैरिज यानी झूठी शादी का कॉन्ट्रैक्ट में दाखिल होना पड़ता है। प्रेसिडेंट की बेटी जो कि खुद एक हाई प्रोफाइल पोजीशन पर है और ख़तरे के घेरे में होती है, उसे नहीं पता होता कि उसका ये नया हस्बैंड असल में कौन है। धीरे धीरे इन दोनों के बीच एक कॉन्ट्रैक्ट मैरिज शुरू होती है जहां एक तरफ अंडरकवर ड्यूटी और डेंजर है और दूसरी तरफ उनके आपस के इमोशनल कॉन्फ्लिक्ट्स। जैस्मीन की यादों में भटकता हुआ थियोडोर अपने दिल के दरवाजे किसी के लिए नहीं खोलना चाहता, जबकि बुलेट नेकलेस जब वो पहनता है वो उसके ज़ख्मी अतीत और उसके वादे का सिंबल बनी रहती है। जैसे जैसे ऑपरेशन आगे बढ़ता है, थियोडोर को पता चलता है कि उसकी पत्नी जैस्मीन के मर्डर और मुल्क में होने वाले गद्दारी के कूप के पीछे कोई गैर नहीं बल्कि उसका अपना ही भाई और उसके पावरफुल एसोसिएट्स हैं, जिसमें रोन क्लाइंट जैसे करप्ट मास्टरमाइंड्स शामिल हैं। थियोडोर का भाई अपनी पॉलिटिकल पावर्स और मिलिट्री कनेक्शंस का गलत इस्तेमाल करके मुल्क पर कब्ज़ा करना चाहता होता है और उसने ही जैस्मीन को रास्ते से हटाया था क्योंकि वो उनके राज जान चुकी थी। थियोडोर के लिए ये राज खुलना एक बड़ा झटका होता है, लेकिन वो अपने गुस्से और दर्द को अपनी सबसे बड़ी ताकत बनाता है। वो अपनी स्नीपर एबिलिटीज़, स्टेल्थ स्किल्स और शार्प टैक्टिकल माइंड का इस्तेमाल करते हुए एक एक करके अपने दुश्मनों को नेटवर्क को अंदर से तोड़ना शुरू करता है। कोर्ट रूम से लेकर हाई टेक मिलिट्री बैटल ग्राउंड तक थियोडोर हर जगह अपने दुश्मनों के सामने उनके ही जाल को उल्टा करके रख देता है। ड्रामा के क्लाइमैटिक फेजेस में एक्शन और इमोशनल ड्रामा अपने सबसे पीक पर पहुंच जाता है। तब विलन रोन क्लाइंट और थियोडोर का करप्ट भाई पूरे सिटी और स्टेडियम को एक डेडली बॉम्ब ब्लास्ट और वायोलेंट कोप के ज़रिए तबाह करने की धमकी देते हैं। उन्हें लगता है कि उन्होंने सब कुछ कंट्रोल कर लिया है, लेकिन बुलसीज हमेशा उनसे 2 कदम आगे होता है। थियोडोर बिना किसी झिझक के अपने स्निपर राइफल के ज़रिए इम्पॉसिबल शॉट्स लेता है, बॉम्ब डिटोनेटर्स को न्यूट्रलाइज करता है और टेररिस्ट सेल को कम्प्लीटली क्रश कर देता है। वो कोर्ट और पब्लिक के सामने अपने भाई और उसके करप्ट पार्टनर्स के सारे सबूत और वीडियोस एक्सपोज कर देता है, जिससे उनका असली चेहरा सबके सामने आ जाता है। थियोडोर पर लगे सारे झूठे इल्ज़ामात ख़त्म हो जाते हैं। वो अपने नाम को पूरी तरह से साफ करता है और जैस्मीन के मर्डरर्स को उनके अंजाम तक पहुंचाकर देश के सामने एक सच्चे नेशनल हीरो के रूप में वापस लौटता है। इस पूरे ड्रामा का रिव्यू अगर हम न्यूट्रल और क्रिएटिव पॉइंट ऑफ व्यू से करें तो द रेज ऑफ अ स्निपर हीरो शॉर्ट ड्रामा फास्ट पेस्ड स्टोरी टेलिंग और रिवेंज एलिमेंट्स का एक बेहतरीन नमूना है। इस ड्रामा में अंडरडॉग राइज, हिडन आइडेंटिटी और मिलिट्री प्रिसीजन को जिस तरह रिप्रेजेंट किया गया है वो ऑडियंस को हर एपिसोड के साथ हुक करके रखता है। मेन कैरेक्टर थियोडोर जेक की इमोशनल डेप्थ और उसकी कोल्ड एग्जीक्यूशन के बीच का बैलेंस ज़बरदस्त है। स्क्रिप्ट राइटिंग में ड्रामा, रोमांस, कॉम्बैट और मिस्ट्री को बैलेंस्ड रखा गया है
ताकि व्यूएबिलिटी हमेशा हाई रहे। यूट्यूब पर रिव्यू या स्टोरी एक्सप्लेनेशन वीडियो बनाने वाले क्रिएटर्स के लिए ये ड्रामा एक परफेक्ट चॉइस है, क्योंकि इसकी स्टोरी लाइन कंसाइज, एक्शन पैक्ड और विजुअल इंगेजमेंट से फंसी हुई है। जैसे कॉपीराइट फेयर यूज़ गाइडलाइंस के तहत अपना कमेंट्री, एनालिसिस और ट्रांसफॉर्मेशन ऐड करके एक हाई परफॉर्मिंग वीडियो क्रिएट किया जा सकता है। उम्मीद करती हूँ कि आपको द रेज ऑफ अ स्निपर हीरो की ये कंप्लीट स्टोरी ब्रेक डाउन और डिटेल्ड एनालिसिस पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव और एंटरटेनिंग लगी हो तो इस वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं कि आपको इस ड्रामा का कौन सा करैक्टर या सीन सबसे ज़्यादा पसंद आया। ऐसे ही और भी अमेजिंग वेब सीरीज़, शॉर्ट ड्रामाज और मूवीज़ की फुल स्टोरी समरीज़ और रिव्यूज़ देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगली वीडियो में एक और ज़बरदस्त कहानी के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें और देखते रहें हमारा चैनल। टेक केयर, टाटा, अल्लाह हाफ़िज़। हेलो दोस्तों, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर वेलकम है, जहां आज हम आपके लिए एक बेहद डायनेमिक, एक्शन से भरपूर और इमोशनल रोलर कास्टर नेट शॉर्ट ड्रामा के फुल स्टोरी एक्सप्लेनेशन और इन डेप्थ रिव्यू लेकर आए हैं, जिसका नाम है द रेंज ऑफ अ स्निपर हीरो, जिसे कई जगह द रेंज ऑफ अ स्निपर हीरो के नाम से भी सर्च किया जा रहा है। अगर आपको मिस्ट्री, मिलिट्री रिवेंज, हिडन आइडेंटिटी और हाई स्टेक्स पॉलिटिकल ड्रामा वाली कहानियाँ पसंद हैं तो ये वीडियो आपके लिए एक एब्सोल्यूट ट्रीट होने वाली है, क्योंकि आज हम इस पूरे शॉर्ट ड्रामा की A to Z स्टोरी, कैरेक्टर्स, प्लॉट ट्विस्ट्स और प्रोडक्शन डिटेल्स को बिना किसी पॉइंट को मिस किए तफसील से कवर करेंगे। इस वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखिएगा ताकि आपको इस प्योर मिनी सीरीज़ का हर एक हिडन एंगल और इमोशनल मोमेंट समझ आ सके। और अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब बटन दबाकर बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिए, ताकि आप हमारे आने वाले किसी भी ब्लॉकबस्टर ड्रामा रिव्यू को मिस ना कर सकें। इस ड्रामा के प्रोडक्शन और टेक्निकल डिटेल्स की बात करें तो द रेंज ऑफ अ स्निपर हीरो साल 2026 में फेमस शॉर्ट ड्रामा प्लेटफॉर्म नेटशॉट द्वारा रिलीज़ किया गया एक प्रीमियम शॉर्ट फॉर्म ड्रामा सीरीज़ है। इस प्रोजेक्ट को नेटशॉट ओरिजिनल्स और इनके एफिलिएटेड प्रोडक्शन स्टूडियो द्वारा प्रोड्यूस किया गया है, जबकि इसका डिजिटल एग्जीक्यूशन और स्टोरी टेलिंग फ्लो मॉडर्न मोबाइल फर्स्ट वर्टिकल ड्रामा फॉर्मेट को ध्यान में रखकर डिज़ाइन किया गया है। इस शॉर्ट सीरीज़ के डायरेक्टर ने मॉडर्न अर्बन थ्रिलर और मिलिट्री रिवेंज ट्रॉप्स का एक ज़बरदस्त ब्लेंड तैयार किया है, जहां फास्ट पेस्ड एडिटिंग, शार्प कैमरा मूवमेंट और इमर्सिव साउंड डिज़ाइन के इस्तेमाल करके ऑडियंस को शुरू से आखिर तक स्क्रीन से बांधे रखा गया है। नेट शॉट प्लेटफॉर्म पर 62 शॉर्ट एपिसोड्स के फॉर्मेट में लॉन्च होने वाला ये ड्रामा एक फुल लेंथ मूवी की तरह भी स्ट्रीम होता है, जिसमें हर एपिसोड 2 से 3 मिनट का सस्पेंसफुल क्लिफ हैंगर लेकर आता है। स्टोरी की शुरुआत होती है एक ऐसे आदमी से जिसे देखकर कोई नहीं कह सकता कि वो कभी देश का सबसे बड़ा हीरो था, जाके जिसे लोग थियोडोर रियान के नाम से भी जानते हैं। वो सदाकों पर एक होमलेस और शराबी की तरह ज़िंदगी गुजार रहा है। लोग उसे एक भटका हुआ बेसहारा समझते हैं और उसकी मजबूरियों का मजाक उड़ाते हैं, लेकिन किसी को ये मालूम नहीं कि इस भिखारी के हुलिये के पीछे देश के सबसे डेडली और मिलिट्री हिस्ट्री का सबसे ख़तरनाक स्नाइपर बुलसिए छुपा हुआ है। थियोडोर ने अपनी आइडेंटिटी को दुनिया से छुपा रखा था, क्योंकि वो एक ऐसे ज़ख्म से गुज़र रहा था जिसके बारे में सोचकर भी उसका खून खौलता था। उसकी खूबसूरत और बेगुनाह पत्नी जैस्मीन का एक बेहद रहम दिल और साजिश के तहत कत्ल कर दिया गया था। जैस्मीन के कत्ल के पीछे हाई लेवल करप्शन और पॉलिटिकल साजिश थी, जिसमें पावरफुल लोगों का हाथ था। थियोडोर ने अपनी पहचान को एक ढाल की तरह इस्तेमाल किया और एक बगैर शराबी का नाटक बनकर
अपने दुश्मनों की हर एक मूवमेंट पर नज़र रखने लगा ताकि वो अपना बदला लेने के लिए सही वक्त का इंतज़ार कर सके। कहानी में सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट तब आता है जब मुल्क पर एक बड़ा एंटी टेररिस्ट ख़तरा मंडराने लगता है और देश की इंटेलिजेंस एजेंसीज़ को पता चलता है कि एक बहुत ही गहरी साजिश के तहत गवर्नमेंट को गिराने की कोशिश की जा रही है। इस अंडरकवर मिशन और एंटी टेररिस्ट प्रोटेक्शन ऑपरेशन के तहत जाके यानी थियोडोर को एक बहुत ही अनएक्सपेक्टेड और हाई रिस्क असाइनमेंट दी जाती है। ऑर्डर के मुताबिक उसे देश के प्रेसिडेंट की बेटी के साथ एक फेक मैरिज यानी झूठी शादी का कॉन्ट्रैक्ट में दाखिल होना पड़ता है। प्रेसिडेंट की बेटी जो कि खुद एक हाई प्रोफाइल पोजीशन पर है और ख़तरे के घेरे में होती है, उसे नहीं पता होता कि उसका ये नया हस्बैंड असल में कौन है। धीरे धीरे इन दोनों के बीच एक कॉन्ट्रैक्ट मैरिज शुरू होती है जहां एक तरफ अंडरकवर ड्यूटी और डेंजर है और दूसरी तरफ उनके आपस के इमोशनल कॉन्फ्लिक्ट्स। जैस्मीन की यादों में भटकता हुआ थियोडोर अपने दिल के दरवाजे किसी के लिए नहीं खोलना चाहता, जबकि बुलेट नेकलेस जब वो पहनता है वो उसके ज़ख्मी अतीत और उसके वादे का सिंबल बनी रहती है। जैसे जैसे ऑपरेशन आगे बढ़ता है, थियोडोर को पता चलता है कि उसकी पत्नी जैस्मीन के मर्डर और मुल्क में होने वाले गद्दारी के कूप के पीछे कोई गैर नहीं बल्कि उसका अपना ही भाई और उसके पावरफुल एसोसिएट्स हैं, जिसमें रोन क्लाइंट जैसे करप्ट मास्टरमाइंड्स शामिल हैं। थियोडोर का भाई अपनी पॉलिटिकल पावर्स और मिलिट्री कनेक्शंस का गलत इस्तेमाल करके मुल्क पर कब्ज़ा करना चाहता होता है और उसने ही जैस्मीन को रास्ते से हटाया था क्योंकि वो उनके राज जान चुकी थी। थियोडोर के लिए ये राज खुलना एक बड़ा झटका होता है, लेकिन वो अपने गुस्से और दर्द को अपनी सबसे बड़ी ताकत बनाता है। वो अपनी स्नीपर एबिलिटीज़, स्टेल्थ स्किल्स और शार्प टैक्टिकल माइंड का इस्तेमाल करते हुए एक एक करके अपने दुश्मनों को नेटवर्क को अंदर से तोड़ना शुरू करता है। कोर्ट रूम से लेकर हाई टेक मिलिट्री बैटल ग्राउंड तक थियोडोर हर जगह अपने दुश्मनों के सामने उनके ही जाल को उल्टा करके रख देता है। ड्रामा के क्लाइमैटिक फेजेस में एक्शन और इमोशनल ड्रामा अपने सबसे पीक पर पहुंच जाता है। तब विलन रोन क्लाइंट और थियोडोर का करप्ट भाई पूरे सिटी और स्टेडियम को एक डेडली बॉम्ब ब्लास्ट और वायोलेंट कोप के ज़रिए तबाह करने की धमकी देते हैं। उन्हें लगता है कि उन्होंने सब कुछ कंट्रोल कर लिया है, लेकिन वुल्सीज हमेशा उनसे 2 कदम आगे होता है। थियोडोर बिना किसी झिझक के अपने स्निपर राइफल के ज़रिए इम्पॉसिबल शॉट्स लेता है, बॉम्ब डिटोनेटर्स को न्यूट्रलाइज करता है और टेररिस्ट सेल को कम्प्लीटली क्रश कर देता है। वो कोर्ट और पब्लिक के सामने अपने भाई और उसके करप्ट पार्टनर्स के सारे सबूत और वीडियोस एक्सपोज कर देता है, जिससे उनका असली चेहरा सबके सामने आ जाता है। थियोडोर पर लगे सारे झूठे इल्ज़ामात ख़त्म हो जाते हैं। वो अपने नाम को पूरी तरह से साफ़ करता है और जैस्मीन के मर्डरर्स को उनके अंजाम तक पहुंचाकर देश के सामने एक सच्चे नेशनल हीरो के रूप में वापस लौटता है। इस पूरे ड्रामा का रिव्यू अगर हम न्यूट्रल और क्रिएटिव पॉइंट ऑफ व्यू से करें तो द रेज ऑफ अ स्निपर हीरो शॉर्ट ड्रामा फास्ट पेस्ड स्टोरी टेलिंग और रिवेंज एलिमेंट्स का एक बेहतरीन नमूना है। इस ड्रामा में अंडरडॉग राइज, हिडन आइडेंटिटी और मिलिट्री प्रिसीजन को जिस तरह रिप्रेजेंट किया गया है वो ऑडियंस को हर एपिसोड के साथ हुक करके रखता है। मेन कैरेक्टर थियोडोर जैक की इमोशनल डेप्थ और उसकी कोल्ड एग्जीक्यूशन के बीच का बैलेंस ज़बरदस्त है। स्क्रिप्ट राइटिंग में ड्रामा, रोमांस, कॉम्बैट और मिस्ट्री को बैलेंस्ड रखा गया है ताकि व्यूएबिलिटी हमेशा हाई रहे। यूट्यूब पर रिव्यू या स्टोरी एक्सप्लेनेशन वीडियो बनाने वाले क्रिएटर्स के लिए ये ड्रामा एक परफेक्ट चॉइस है क्योंकि इसकी स्टोरी लाइन कंसाइज, एक्शन पैक्ड और विजुअल इंगेजमेंट से फंसी हुई है। जैसे कॉपीराइट फेयर यूज़ गाइडलाइंस के तहत अपना कमेंट्री, एनालिसिस और ट्रांसफॉर्मेशन ऐड करके एक हाई परफॉर्मिंग वीडियो क्रिएट किया जा सकता है।
उम्मीद करती हूँ कि आपको द रेज ऑफ अ स्निपर हीरो की ये कंप्लीट स्टोरी ब्रेक डाउन और डिटेल्ड एनालिसिस पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव और एंटरटेनिंग लगी हो तो इस वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं कि आपको इस ड्रामा का कौन सा करैक्टर या सीन सबसे ज़्यादा पसंद आया। ऐसे ही और भी अमेजिंग वेब सीरीज़, शॉर्ट ड्रामाज और मूवीज़ की फुल स्टोरी समरीज़ और रिव्यूज़ देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगली वीडियो में एक और ज़बरदस्त कहानी के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें और देखते रहें हमारा चैनल। टेक केयर, टाटा, अल्लाह हाफ़िज़।